असलकुम मी शमा इफ्तिखार एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज इज़ पावर। जी आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसका जो लेवल 1 है पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी लेवल को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से बाकी जो लेवल्स हैं उनको डिस्कस किया था। हमने सब एटॉमिक लेवल से स्टार्ट किया था और अब हम हैं पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर एक ही सेम स्पीशीज़ के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और वो एक जगह पे रह रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। मींस कि अगर एक जगह पे एक प्लेस पे हेन्स रहती हैं एक ही टाइप की, तो वो पॉपुलेशन है हेन्स की। अगर रैट रैट की स्पीशीज़ हैं तो वो रैट की पॉपुलेशन है। और अगर मस्टर्ड प्लांट ग्रो किए हुए हैं एक जगह पे, तो वो मस्टर्ड प्लांट की पॉपुलेशन है। तो क्या क्या होगा, ये ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म of the same species located in the same place at the same time is called population। तो population की एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो बुक में दी हुई हैं आपकी पेज नंबर 12 पे, कि रैट्स इन द फील्ड ऑफ राइस। राइस के फील्ड में अगर रैट्स हैं तो वो पॉपुलेशन है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर बायोलॉजी क्लास इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी। तो पॉपुलेशन में हम एक ही स्पीशीज़ के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि पॉपुलेशन इज़ अ हायर लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन देन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में हम सिंगल की बात करते हैं, सिंगल ऑर्गेनिज्म की। और लेकिन जब हम पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं तो हम पॉपुलेशन में स्पीशीज़, नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ को कंसीडर करते हैं। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ थर्ड पैराग्राफ में जो आपको नज़र आ रहा है, सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स यहाँ से। व्हाट आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ द पॉपुलेशन, सम ऑफ दीज एट्रीब्यूट्स आर जीन फ्रीक्वेंसी, जीन फ्लो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन प्रेशर। मीन्स के पॉपुलेशन की जो एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ जीन की फ्रीक्वेंसी, मीन्स के किस फ्रीक्वेंसी पे जीन्स जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहे हैं। फ्लो में भी यही आएगा। एज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है उनकी, कितने परसेंट जो हैं वो चाइल्ड हैं, कितने परसेंट जो हैं वो अडल्ट हैं, कितने परसेंट जो हैं वो ओल्ड हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन दी पॉपुलेशन, कितनी नंबर्स कितने हैं उनकी, डेंसिटी क्या है, और पॉपुलेशन प्रेशर क्या है। ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कम्युनिटी लेवल को। पॉपुलेशन में हम एक ही टाइप की स्पीशीज़ को कंसीडर करते हैं। और कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन में लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इसमें एट्रीब्यूट्स भी लिखने हैं और इसमें हमने एग्जांपल्स भी राइट करनी है और डेफिनेशन भी राइट करनी है। लेकिन ये सेपरेट से डिफाइन पॉपुलेशन, व्हाट इज़ पॉपुलेशन के नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कम्युनिटी में हम देखते हैं जब हम डिफरेंट स्पीशीज़ की पॉपुलेशन को डिस्कस करते हैं कि पॉपुलेशन एनिमल्स की पॉपुलेशन भी है और वो प्लांट्स की पॉपुलेशन भी है। अगर एक जगह पे रह रही है तो वो हमारे पास कम्युनिटी होती है। Communities are dynamic collection of organism in which one population may increase and the other may decrease due to fluctuation in abiotic factors। कम्युनिटी में क्या होता है कि अगर एक की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो दूसरे की डिक्रीज़ हो रही होती है। ये चांसेस होते हैं। कुछ सम टाइम ऐसा भी होता है कम्युनिटी में, अगर कुछ स्वेयर टाइप की चेंजेस आ जाती हैं तो ड्रास्टिक चेंजेस भी हमें देखने को मिलते हैं। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि ऑर्गेनिज़म जो है वो उसको डिस्कस कर लेते हैं हम एटॉमिक लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर, मैक्रो, माइक्रो एंड सेल, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, सब लेवल्स पे एक ऑर्गेनिज़म जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। तो ये सारे जो हैं एक पॉपुलेशन के पार्ट्स हैं। और अगर हम कम्युनिटी की बात करें तो उसमें इंटरेक्शन होती है बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में, क्योंकि एबायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं, बायोटिक फैक्टर्स भी होते हैं। तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन है उसके इन्वायरमेंट के साथ। तो इसकी जो इंटरेक्शन है ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी शेप्स में हो सकती है। इट में बी प्रीडेशन, पैरासिटिज्म, कॉमन सेलिज्म, म्यूचुअलिज्म एंड कंपटीशन। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंटरेक्शन ऑफ कम्युनिटी, कम्युनिटी की इंटरेक्शन क्या है। तो फिर इसमें यही बताएंगे जो कि म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है प्रीडेशन से कंपटीशन तक।
नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लिविंग वर्ड इन स्पेस। मींस के स्पेस में लिविंग वर्ड क्या है बायोस्फीयर की, जब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो बेसिक लेवल से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सब एटॉमिक लेवल है, और अगर हम हायर लेवल पे जाएंगे तो ये बायोस्फीयर है। तो यही अर्थ का पार्ट है जहाँ पे लिविंग एंड जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, और जहाँ पे इंटरेक्शन है लिविंग थिंग्स की नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। लिविंग वर्ल्ड ऑफ टुडेज न्यूमरस इन साइज, बहुत ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, और ये डे बाय डे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और इवॉल्व हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एवोल्यूशन आ रही है हर एनिमल में, प्लैनेट में बहुत ज़्यादा। अगर हम कंपैरिजन करें एट द टाइम ऑफ द ओरिजिन एंड प्रेजेंट पे, अगर हम कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन हुई है। तो बायोम क्या है, डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है। बायोम इज़ अ लार्जर रीजनल कम्युनिटी प्राइमरीली डिटरमिन्ड बाय क्लाइमेट। इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मेजर टाइप ऑफ प्लांट डिटरमिन द अदर काइंड ऑफ प्लांट एंड एनिमल। मीन्स के बायोम ऐसा एरिया रीजनल लार्ज रीजनल कम्युनिटी है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी। बायोम्स जो हैं इसकी एग्जांपल है हमारे पास टेम्परेट कोनिफर फॉरेस्ट बायोम। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड इन टाइम, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।